बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तन, आज हम बात करने वाले हैं क़यामत के बारे में। वो दिन जब इंसानों की गर्दनों पर तलवार लटकी होगी और कभी भी गिर सकती है। लेकिन उससे पहले कौन कौन सी निशानियां पूरी होंगी और आखिरकार क़यामत आएगी कैसे। इस वीडियो को पूरी तरह देखें, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो आधा देख लेते हैं और असली बातें मिस कर जाते हैं। क़यामत की निशानियां। जाहिल हुकूमत। क़यामत के नज़दीक ऐसे लोग हुकूमत करेंगे जिनके पास इल्म नहीं होगा। वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इल्म की कमी और जहालत। अल्लाह ज्ञान को अपने बंदों से उठा लेंगे। लोग जालिमों की पैरवी करेंगे। सच्चा इंसान तिरस्कृत होगा। जो लोगों में सबसे नेक होगा उसे जलील करेंगे। मस्जिदें लेकिन दिल खाली। मस्जिदें भरी होंगी लेकिन लोगों के दिल हिदायत से खाली होंगे। कुरान पढ़ना लेकिन असर नहीं। लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके दिलों में नहीं उतरेगी। रिश्तों का टूटना और फितने। रिश्ते टूटेंगे। लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे। अचानक मौतें और समय का तेज गुजरना। अचानक मौतें बढ़ेंगी। साल महीनों जैसी, महीने हफ्तों जैसी, हफ्ते दिन जैसी, दिन घंटे जैसी तेजी से गुजरेंगे। दौलत और ऊंची इमारतें। दौलत बढ़ेगी। लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। माल और इज्जत की अहमियत। इंसान की इज्जत उसकी दौलत देखकर होगी, ना कि उसके दीन और तकवा देखकर। सूद, झूठ, गुनाह। लोग सूद लेंगे, झूठ फैलेंगे, शराब और जिना आम होंगे। नकली नबूवत और दज्जाल। मेरी उम्मत में 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और दज्जाल का कत्ल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे और दुनिया में इंसाफ भर देंगे। याजूज माजूज का फितना। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को पहाड़ पर ले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन की निशानियाँ। ईस्ट, वेस्ट और अरेबियन पेनिनसुला में ज़मीन धंस जाएगी। धुआं और आफत। आसमान से धुआं आएगा जो काफिरों को नुकसान पहुंचाएगा, मोमिनों को कम नुकसान। सूरज का पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से निकलना। यह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। दाबा उल अर्द और जिंदा किए जाने वाले मोमिन। यह जानवर मोमिनों और काफिरों की पहचान करेगा। अंतिम हवा और मुसलमानों की मौत। यमन से नरम हवा आएगी। सिर्फ काफिर बचेंगे। अफ्रीकन्स का हुकूमत करना और काबा का तोड़ना। एक हबशी काबा को तोड़ेगा, दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। सूअर फूंकना और क़यामत का वास्तविक दिन। हजरत इसराफील सुर फूंकेंगे। ज़मीन और यूनिवर्स ख़त्म होगा। क़यामत के बाद जिंदा होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसान कब्रों से जिंदा होंगे। इंसान की कॉक्सिक्स हड्डी से उन्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। अमानत का उठ जाना। जब किसी काम के लिए किसी अयोग्य और गैर जिम्मेदार को जिम्मेदारी दी जाएगी। लोग ईमानदारों की जगह गद्दारों को हुकूमत देंगे। कुर्बत क़यामत में झूठ का बोलबाला झूठ को आम कर दिया जाएगा। लोग झूठ को मजाक और खेल समझकर बोलेंगे। कत्ल व गहारत आम होना। इंसान इंसान को मार देगा लेकिन कातिल को मालूम नहीं होगा कि क्यों मारा, और मारे जाने वाले को भी नहीं पता होगा कि उसे क्यों मारा गया। कातिलाना जज्बा। हत्या का शौक। लोग मामूली सी बात पर कत्ल कर देंगे। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। लड़कों का औरतों जैसा और औरतों का मर्दों जैसा बनना। मर्द औरतों की नकल करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करेंगी। आज के ज़माने में यह बहुत नज़र आता है। बच्चों की नाफरमानी औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी और दोस्तों व बीवियों की बात मानेगी। इल्म सिर्फ दिखावे के लिए सीखना। लोग इल्म, ज्ञान सिर्फ दौलत और शोहरत पाने के लिए हासिल करेंगे, अमल करने के लिए नहीं। संगीत और गाने बजाने का रिवाज। गाने बजाने और नाच गाने की महफिलें आम हो जाएंगी। शराब का पीना और बेहयाई का फैलना। शराब खुलेआम पी जाएगी और जिना, व्यभिचार छुप कर नहीं बल्कि सरेआम किया जाएगा। रेशमी कपड़ों का मर्दों में रिवाज। मर्द रेशमी कपड़े पहनेंगे जो शरीयत में मना है। बुराई का अच्छा और अच्छाई का बुरा कहलाना। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। गद्दार को अमानतदार और अमानतदार को गद्दार कहा जाएगा। दुनिया के पीछे भागना। लोग दौलत के लिए हलाल हराम की परवाह नहीं करेंगे। हर इंसान सिर्फ दुनियावी फायदा देखने लगेगा। सूद, ब्याज आम होना। ऐसा दौर आएगा कि हर कोई सूद से प्रभावित होगा, चाहे सीधे खाए या अप्रत्यक्ष रूप से।
खराब पड़ोसियों का जमाना, पड़ोसी पड़ोसी पर जुल्म करेंगे और रिश्तों का एहतराम उठ जाएगा। बाजारों का पास आ जाना आपने फरमाया, क़यामत से करीब बाजार पास आ जाएंगे। आज यह ऑनलाइन शॉपिंग और मोबाइल ऐप्स की शक्ल में नजर आता है। कब्र की ख्वाहिश लोग इतनी परेशानियों और फितनों में होंगे कि कब्र वालों को देखकर कहेंगे, काश मैं इसकी जगह होता। बरकत का उठ जाना, कारोबार बढ़ेंगे लेकिन उनमें बरकत नहीं रहेगी। इंसान बहुत कुछ कमाएगा मगर चैन और सुकून नहीं मिलेगा। औरतों की तादाद बढ़ना, औरतें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि एक मर्द के मुकाबले 40 औरतें होंगी। औलाद का बोझ लगना, लोग अपनी औलाद से तंग होंगे, उन्हें बोझ समझेंगे। जलील लोग आगे आना, समाज में जलील और घटिया लोगों को इज्जत दी जाएगी और नेक लोगों को नीचा दिखाया जाएगा। दोस्तों, ये सारी निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमेशा अल्लाह की तरफ लौटना और हिदायत पर चलना कितना जरूरी है। कयामत का दिन निश्चित है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने ईमान, इबादत और नेक कर्मों को मजबूत बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे।